बीजेपी भी अपनी तरफ से वादे कर रही है, दावे कर रही है और आपकी पार्टी भी दावे कर रही है। आप किस तरीके से? 10 साल में उन्होंने क्या किया यहाँ पे? खोखले वादे, डेवलपमेंट उन्होंने किया। कहाँ पे डेवलपमेंट है मुझे बताएं। हम आईन के दायरे में बात कर रहे हैं, हम कहीं अलगाववाद की बात नहीं कर रहे, हम सेपरेटिज्म की बात नहीं कर रहे। हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनकर रहेगा। 3-3.5 करोड़ की लाइबिलिटीज है, वो क्यों नहीं उनको दे रहे हैं? ये तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना। ये डेवलपमेंट का ये वादा है। बीजेपी के लोग दिखाएं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में इन्होंने फाउंडेशन स्टोन किस प्रोजेक्ट पे रखी, कौन सी डेवलपमेंट की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक स्टैंड, हमें कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो हमारी दूसरी नवयुग टनल है जिसको इन्होंने इनॉग्रेट किया, वो तो पिछली सरकारों की देन है। डॉक्टर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस वक्त हम ज़िला अनंतनाग में मौजूद हैं। ज़िला रामबन कवर करने के बाद यहाँ पर हमने मकामी लोगों से बात की है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, इस बार इलेक्शन को लोग किस तरीके से देखते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात की। अनंतनाग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ से एक तरफ पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी लड़ रही हैं, इल्तिजा मुफ्ती, वहीं दूसरी तरफ एक कद्दावर नेता डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब भी लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो लड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार इलेक्शन का माहौल क्या है। इससे पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं, इस बार आप किस तरीके से देखते हैं इस बार के इलेक्शन को? देखिए, इस बार का इलेक्शन जो है वो मिला जुला है। उसमें लोगों का रद्द-ए-अमल और ख़ासकर 2019 में 5 अगस्त जो हमारे साथ घिनौना खेल खेला गया, हमारे खुसूसी जो रियायतें थी उनको छीना गया हमसे, और उसके साथ साथ हमारी रियासत के 2 टुकड़े किए गए, हमको ऑलमोस्ट डिसएम्पावर किया गया। और किन लोगों ने उसमें, कौन से लोग शामिल हाल है, किन लोगों ने आरएसएस और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और ये यहाँ पे ये हालात पैदा किए, उसके पस मंज़र में ये इलेक्शन हो रहा है। और लोगों के काफ़ी सारे तवक्कात है और लोग इसको उसी लेवल पे ले रहे हैं। जी, मैं नेशनल लेवल पे बात करूंगा, फिर हम बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ आएंगे। नेशनल अगर देखा जाए, स्टेट लेवल पे देखा जाए तो एनसी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम 370 के लिए लड़ेंगे और इसके साथ साथ रियासत के दर्जे के लिए लड़ेंगे। किस तरीके से, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हकूक़ के लिए लड़ेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप वो पावर भी नहीं रही है स्टेट में, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, हमने लोगों को वादा किया हुआ, ये आज का नहीं है, ये हमारा 1953 से हमारी पोजीशन है। हम एक ऑटोनॉमस स्टेट से, हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया इन्हीं शराइत पे, और हमें ये रियायत किसी दूसरे गैर मुल्क ने नहीं दिया, हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रियायत दी थी। आज भी हमने एजेंडा नहीं छोड़ा, क्योंकि इस बीच में एक कम्युनल जमात सामने आई, उन्होंने इसको अपना एजेंडा बनाया कम्युनलाइज करके। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिन लोगों को ये रियायत मिली, वहाँ गैर मुस्लिम भाई ज़रूर रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमानों की है। तो आरएसएस और बीजेपी ने इसको उस कम्युनल एजेंडा में शामिल किया ताकि वो मुल्क में बाकी लोगों को यूनाइट कर पाएँ, क्योंकि मेजॉरिटी तो हिंदुओं की है, इसीलिए उन्होंने इसको अपने एजेंडे में शामिल किया। उन्होंने इसको, उनको हुकूमत आ गई, उनको मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने इसको, मैं तो ये कहूँगा, गैर आइनी तौर उन्होंने इसको इनऑपरेटेबल बनाया। कोई बात नहीं, उनको 70 साल लगे ये हासिल करने में, हमें और 20 साल लगेंगे। हमने अपना एजेंडा नहीं छोड़ा, हम जद्दोजहद करेंगे। हम आईन के दायरे में बात कर रहे हैं, हम कहीं अलगाववाद की बात नहीं कर रहे, हम सेपरेटिज्म की बात नहीं कर रहे। हम आईन के हदूद में अपने अख्तियारात वापस चाहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको मिला है, आपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को दिया है 371, और कई सारी जगहों पे यहाँ पे ऐसी रियायतें दी हैं आपने, तो हम वापस इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी 10 साल से पावर में थी, सेंटर एक तरीके से रूल कर रहा था, गवर्नर राज था, उससे पहले भी बीजेपी पावर में थी, पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। अभी बीजेपी की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि 10 साल और दीजिए, हम जम्मू कश्मीर को नंबर 1 बना देंगे। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी अपनी तरफ से वादे कर रही है, दावे कर रही है और आपकी पार्टी भी दावे कर रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? 10 साल में उन्होंने क्या किया यहाँ पे? खोखले वादे,
डेवलपमेंट उन्होंने किया। कहाँ पे डेवलपमेंट है मुझे बताएं। जिन लोगों से काम छोटे मोटे काम करवाए कॉन्ट्रैक्टर्स, 3-3.5 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है, वो क्यों नहीं उनको दे रहे हैं? ये तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नेशनल हाईवे आज 20 साल से काम चल रहा है, वो थ्रू नहीं हो रहा है। थोड़ी सी बारिशें आ रही हैं तो हफ्तों बंद रहता है। ये डेवलपमेंट का ये वादा है? आप ट्रेन यहाँ नहीं ला सके। आपको एक छोटा सा स्ट्रेच है, आज तकरीबन 40 साल हो गए। उसके बाद इन्होंने बड़े बड़े दावे किए। कौन सा इन्होंने प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में इनाग्रेट किया? किसकी संग बुनियाद रखी इन्होंने? जितने भी थी, जो भी नाशरी टनल थी, वो पिछली सरकार का देन है। जो हमारी दूसरी नवयुग टनल है जिसको इन्होंने इनाग्रेट किया, वो तो पिछली सरकारों की देन है। जिन ट्रेनों के स्ट्रेचेस को ये इनाग्रेट कर रहे हैं, वो तो आज से 40 साल पहले उन पे काम शुरू हुआ। ज़रा मुझे दिखाएं, राजनाथ सिंह जी दिखाएं, बीजेपी के लोग दिखाएं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में इन्होंने फाउंडेशन स्टोन किस प्रोजेक्ट पे रखी, कौन सी डेवलपमेंट की बात करें। इसके अलावा हम बात करेंगे रीजनल पार्टीज़ के ऊपर। इस वक्त बीजेपी से हर कोई किनारा कशी कर रहा है। बीजेपी भी मैदान में है, वहीं दूसरी पार्टीज़ भी मैदान में है। पीडीपी पर पहले इल्ज़ाम आयद किए जा रहे थे एनसी की तरफ से, फिर बाद में ये सामने आया कि कहीं ना कहीं एनसी देवेंद्र राणा साहब जो एनसी में रहे अभी आजकल बीजेपी में, उनकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया कि पहले एनसी की तरफ से कोशिश की गई थी। तो इस पर आप किस तरीके से देखते हैं कि इल्ज़ाम आयद दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और वहीं बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जनाब, किसी इंडिविजुअल की वजह से आप इस मामले को कोई रंग नहीं दे सकते। वो कहते हैं ना ग्रेप्स आर सोर, उसको मिले नहीं, वो तो वो खाने के लिए छलांगे लगा रहा था, वो मिले नहीं, उन्होंने कहा ये खट्टे हैं छोड़ दो, तो उसमें वो इल्ज़ाम लगा दिया। वैसे जो वाना साहब की बातें कर रहे हैं वो वैसी बातें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक स्टैंड है, हमें कहने सुनने की ज़रूरत नहीं। हमने पीडीपी की तरह रंग नहीं बदले। कभी सेल्फ रूल बोला, फिर डबल करेंसी बोली, जॉइंट कंट्रोल बोला, फौजी इनखला बोला, और आज बात नहीं है कहीं पे। उसके बाद उन्हीं के रंग में रंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर था 1953 में ऑटोनॉमी, इसका मंशूर था 90 में भी यही, इसका मंशूर 2024 के इलेक्शन में भी मंशूर में यही बातें दोहराई गई। ये लोग जानते हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। इस बार इलेक्शन कुछ हद तक मुख्तलिफ हैं। एक तरफ देखा जाए एनसी सबसे बड़ी पार्टी, पीडीपी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, लेकिन इस बार इंजीनियर रशीद साहब सामने निकल कर आए हैं और कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज़ को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सियासत तब्दील हुई जम्मू कश्मीर की, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? आप देखिए आने वाले दिनों में आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद आएंगे। कहीं पे वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इल्ज़ाम भी आयद किए जा रहे हैं दूसरी पार्टीज़ पे। कौन से इल्ज़ाम? जैसे एआईपी पे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं मिलने के लिए, दूसरी जमातों से अक्सरियत से मिलने के लिए, बाकी जगहों से। नहीं, वो तो होता रहता है सियासत में, तो ये गेम है और यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। अब इस बार बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करेंगे, स्पेशली इस कॉन्स्टिट्यूंसी की। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि टफ़ कंपटीशन है, आप क्या समझते हैं कि यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं? यहाँ के लोगों के मसाइल तरह तरह के बुनियादी मसाइल, मैं कितने गिना दूँ आपको। हमारा यहाँ डिलिमिटेशन में एक इलाका कट के आया, कोई 18 गांव है वो, होम शालीपुर, दैट इज़ स्टिल कंसिडर्ड बाउल ऑफ राइस, एग्रीकल्चर का इतना बड़ा मतलब वहाँ से हमको प्रोडक्टिविटी है। एक वक्त था कि पूरे कश्मीर को वहाँ से फूड ग्रेन्स सप्लाई किए जाते थे। अलमिया ये है कि उनकी ज़मीनें ख़त्म होगी, उनको इरिगेशन सप्लाई दस्तियाब नहीं है। आप हैरान होंगे, मैं आपको दावत देता हूँ, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए क्या नाम है आरवनी रोड पे, जो नया नेशनल हाईवे वहाँ अंडरग्राउंड पाथ बनाया उन्होंने, उसके बाद उस इलाके का दौरा करें, आप देखेंगे विजिबल डिफरेंस। आपको भी लगेगा हम 70 की दहाई में एंटर हो गए। वहाँ पीने के पानी का मसला है, उनके पास पीने का पानी डायरेक्ट उन्होंने मोटर लगाए हैं और वहाँ से जो रिवेलेट चल रहा है उससे पानी वो खींच रहे हैं पीने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। वहाँ आप देखेंगे आप चल नहीं पाएंगे, वहाँ रोडों की इतनी खस्ता हालत है, वहाँ ये जो बिजली की सप्लाईज़ है वो खस्ता है, बुनियादी सहूलतें उनको फराहम नहीं है। 10 साल 12 साल उनको पीडीपी का क्या नाम है वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव था, एक इस बार पावरफुल मिनिस्टर था, वो पावरफुल मिनिस्टर रहा है, मुफ्ती साहब का दाहिना बाजू रहा है, लेकिन ये हालत है वहाँ पे। वैसा हाल है बिजबिहाड़ा का है, 3 चीफ मिनिस्टर यहाँ से चुने गए, 3 चीफ मिनिस्टर। आप पूछिए ना यहाँ मेरे जाने के बाद लोगों से पूछिए यहाँ किस तरह की मुश्किलात और मसाइल। ये मेरी बहनें मुझे कहती हैं ट्रेन चौक है,
बुनियादी सहूलतें नहीं हैं इनको, करप्शन का बाज़ार गर्म किया, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी इनके पास थे, भी मैं दिखा रहे थे यहाँ पे, आप आ रहे थे, इनके छतों पे क्या नाम है स्लैब नहीं डालने दे रहे हैं, जिन्होंने पैसे दिए उनको स्लैब डालने दिए उन्होंने, ये हालत है यहाँ पे, तो लोग देख रहे हैं। इस बार बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ 3 कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हैं एक कैंडिडेट, और पीडीपी की तरफ से, और वहीं एनसी की तरफ से आप हैं। आप इस बार मुकाबला किससे देखते हैं, कैसा मुकाबला रहेगा बिजबिहाड़ा में? हमें कोई मुकाबला नहीं, हम अपने लोगों के साथ जा रहे हैं। यहाँ 2014 में जब मुफ्ती साहब ने एक वेव जनरेट की, उन्होंने जगह जगह जाके कहा कि अगर मुसलमानों के कातलों को रोकना है आरएसएस बीजेपी को, तो पीडीपी को वोट दें। एक वेव जनरेट हुई, हमने उस वक्त भी इलेक्शन लड़ा, हमने 21,000 वोट लिए। अगर ये गड़बड़ ना करते कुछ बूथ पे, पोलिंग स्टेशन पे जहाँ इन्होंने बोगस वोट डलवाया, ये तो उस वक्त भी हार गए। सिर्फ 1400 का डिफरेंस रहा था, अदरवाइज उस वक्त भी हार गए। आज तो बात ही नहीं, देखे क्या होता है।